विवेकानंद जयंती पर नेशनल यूथ फेस्टिवल में बोले मोदी, देश में युवाओं के लिए बेहतर भविष्य, एकता और सम्मान विकास के लिए जरूरी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर जताया भरोसा, कहा पाक करेगा आतंकियों पर कार्रवाई, अविश्वास करने का वक्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर लगाई रोक, पोंगल पर तमिलनाडु में अब नहीं होगा जल्लीकट्टू, केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू को दी थी छूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बेरहम बहू का खौफनाक चेहरा, सास को बेरहमी से पीटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी बहू गिरफ्तार। और पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हराया, बेली और स्मिथ ने रोहित की रिकॉर्ड तोड़ पारी पर फेरा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हिरेंद्र राठौड़। आज हमारी खास पेशकश का मुद्दा है वार्ता का काउंटडाउन शुरू। पठानकोट हमले के सभी सबूत भारत ने पाकिस्तान को सौंप दिए हैं, लेकिन इन सबूतों में सबसे अहम वो नंबर है जिन नंबरों पर आतंकी अपने आकाओं से हमले से पहले बात कर रहे थे। उन सबूतों को पाकिस्तान ने नकार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ये नंबर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उधर भारत पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी इस वार्ता पर पलटवार तलवार लटकी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को मार गिराने के लिए 7 भारतीय जवानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। पूरा देश इस हमले से आहत है। इस हमले के सभी तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जिसके चलते इस हमले के सभी सबूत भारत ने पाकिस्तान को सौंपे। और भारत ने कहा कि पठानकोट के हमलावरों का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से ताल्लुकात है। भारत ने सबूतों के तौर पर 6 आतंकियों की अपनी आकाओं से फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप और फोन नंबर पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं। उधर पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत की ओर से मुहैया कराए गए नंबर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत से और पुख्ता सबूतों की मांग की है। उधर आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम इंटरपोल से मदद लेगी। एनआईए इंटरपोल के ब्लैक कॉर्नर नोटिस हासिल करने की कोशिश करने में लगी है, ताकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के बारे में जानकारी मिल सके। एनआईए को एयरबेस के अंदर मुठभेड़ वाली जगह से मोबाइल फोन, दूरबीन और AK-47 की मैगजीन मिली है। इस बीच पता चला है कि भारत सरकार ने जो सबूत दिए थे, उसके आधार पर पाकिस्तान में कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है। पाक पीएम नवाज शरीफ ने IB, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, FIA और पुलिस की एक संयुक्त जांच टीम बनाने का आदेश दिया है। ये जांच टीम पठानकोट हमले के पाक से जुड़े तारों की जांच करेगी। वहीं भारत पाक विदेश सचिवों की बातचीत पर अभी कुछ दिन और सस्पेंस बना रह सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पेरिस में हैं और विदेश सचिव S जयशंकर भी देश के बाहर हैं। ऐसे में ये बातचीत कुछ दिनों के लिए टाली जा सकती है। हालांकि भारत ने 15 तारीख की मुलाकात पर कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार की ओर से इस तारीख को ही विदेश सचिवों की मुलाकात होने की बात कही जा रही थी। वहीं बीते सोमवार को भारत पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने की खबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बेबुनियाद बताया। डोभाल ने कहा कि भारत पाक विदेश सचिव वार्ता रद्द नहीं हुई, हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत पाक विदेश सचिवों की मुलाकात तय समय पर ही होगी। अजीज ने कहा कि भारत के दिए सबूतों के आधार पर हम पठानकोट हमले की जांच कर रहे हैं और भारत पाक विदेश सचिवों की मुलाकात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल भारत पाक विदेश सचिव वार्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस वार्ता पर तलवार अब भी लटकी हुई है।
देखना अब बाकी होगा कि क्या पाकिस्तान पठानकोट हमले पर उचित कार्रवाई करेगा या सभी आरोपों को सिरे से नकार देगा। जी हां, पठानकोट हमले के बाद भारत ने जो सबूत पाकिस्तान को सौंपे थे कि वो आतंकवादी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया वो पाकिस्तान के ही थे, उन सबूतों के आधार पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातचीत होने के बाद कार्रवाई जरूर हुई है और पाकिस्तान की ओर से एक संयुक्त कमेटी का गठन भी किया गया, जांच कमेटी का गठन भी किया गया और उसके बाद कई सारी गिरफ्तारियां भी पाकिस्तान में हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विदेश सचिव स्तर की जो वार्ता थी वो कब होगी भी या नहीं होगी। माना यह जा रहा था कि 15 जनवरी को यह वार्ता होनी थी और हम पूरे इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रवेश वाही और कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक चौहान। चौहान साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान भी गए, कहीं ना कहीं एक तरीके से मेलजोल बढ़ाने वाली बात रही। उसके बाद पठानकोट का हमला होता है और 6 आतंकी मारे जाते हैं, 7 जवान शहीद होते हैं भारतीय सेना के। उसके बाद एक समय माना जा रहा था कि विदेश सचिव स्तर की जो वार्ता होनी थी दोनों देशों के बीच की वो उस खतरे में पड़ गई है। लेकिन जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने, अजीत डोभाल, उन्होंने ये कहा कि ये वार्ता रद्द नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस बार बार इस वार्ता पर सवाल उठाती रही है, आखिर कारण क्या है? कारण क्या है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए जी कि पाकिस्तान का हमेशा ये रवैया रहा है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते आराम से, चाहे आप कितने सबूत दे लो जी, उसके बाद भी वो इसको इतना लिंगर ऑन करना चाहते हैं, इस मैटर को जी कमेटी बना के या ये करके। तो इस तरह से पाकिस्तान की आदत है और उनका ये रवैया है। जी, हम लोगों को, हमारी सरकार को इतनी ढील से नहीं सोचना चाहिए कि आज भी उसी बात पर भरोसा लेके बैठे हैं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, चाहे वो हमारे वाजपेयी जी रहे, उनके साथ भी इस तरह की जो वार्ताएं हुई और यहाँ अटैक होते रहे। आज जो मोदी जी वहाँ चाय पीने चले गए हमारे प्रधानमंत्री जी, हालांकि उनको देश को कॉन्फिडेंस में लेके जाना चाहिए था, ये सवाल है हमारी पार्टी का, लेकिन उसके बाद आपने ये असर देख लिया। लेकिन ऐसी कितने हमारे नहीं रही है चौहान साहब के विपक्ष से कोई परमिशन ली जाए, उन्हें विश्वास में लिया जाए किसी भी यात्रा के। भारत का प्रधानमंत्री स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं, भारत का प्रधानमंत्री भारत का है। आज इंडिविजुअल बात नहीं है कि आप इंडिविजुअल दोस्ती निभाने जा रहे हैं जी, ये बात नहीं हुआ करती। चलिए प्रवेश भाई जी, क्या लगता है? चौहान साहब सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहले पूछना चाहिए था, बताना चाहिए था, इजाजत लेनी चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि उनका आरोप यह भी है कि ढिलाई बरती जा रही है केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले में पाकिस्तान से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की कूटनीति अपनाई और उसी कूटनीति के चलते, उसी रणनीति के चलते कहीं ना कहीं विश्व स्तर का दबाव बना पाकिस्तान पर, और जिस तरह से वो पाकिस्तान में अचानक गए, और मैं तो समझता हूँ कि इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग कोई प्रधानमंत्री अगर कर सकता है तो नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, और काफ़ी एजेंसीज ने ये सूचित किया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जाना, और मैं समझता हूँ कि उनकी ये हिम्मत की दाद देनी होगी, और राष्ट्र के लिए वो पाकिस्तान में गए, उन्होंने इसके पर पाकिस्तान पर एक दबाव बनाया, और उसी दबाव के चलते जब आतंकवादी संगठनों ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं उन पे ये शिकंजा कसा जा सकता है, तो वो इरिटेट होकर, उन्होंने खिन्न होकर, खींच करके ये पठानकोट जैसी कायराना हरकत की। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी सेना को, बीएसएफ के और अन्य जवानों को, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत की रक्षा की। और मैं समझता हूँ इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोकतंत्रीय प्रणाली के अंदर प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च संस्था है, और वो अपने आप में सक्षम है कहीं भी जाने और ना जाने के लिए, और ऐसा कुछ उन्होंने अपराध नहीं किया है। उन्होंने राष्ट्र के लिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी, अगर चाहे वो इराक, ईरान है, या कोई भी बड़े से बड़े देश हैं, साउथ कोरिया और उत्तरी कोरिया है, इनका भी आखिर में अगर कोई हल है तो मैं समझता हूँ बातचीत है, और बातचीत सदैव जारी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बातचीत
पर ही ये निर्भर करता है कि भारत और पाकिस्तान के जी। भविष्य में रिश्ते जी, कैसे रहे। बिल्कुल चौहान जी, इसमें ये चीज जरूर है कि पाकिस्तान ने जो फिलहाल कार्रवाई की है और खास तौर पर भारत के दिए हुए सबूतों को लेकर के, भारत की तरफ से बनाए गए दबाव को लेकर के, ये पूरे इतिहास में भारत और पाकिस्तान जब से अलग हुए हैं, पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है, उसके बाद पहली बार इस तरह की पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की गई है। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ खींचने की बात, इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं जी बधाई तो मैं भी हमारे उन जवानों को देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से किया और हमारे बहुत से भाई, हमारे किसी का बेटा, किसी का पति जिस तरह से चले गए, हाँ उसके लिए भी हम लोगों को बड़ा दुख है। लेकिन अब जहाँ एक बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कहा करते थे कि पाकिस्तान वाले एक सिर काटते हैं, हम 10 सिर काट के लाएंगे, कुछ ऐसा लग नहीं रहा जी कुछ थोड़ा सा हर चीज़ को इतनी ढिलाई बरती जा रही है। कोई एक बात करने का भी एक समय होता है, कितना आप उनसे बात करेंगे, कितना उनसे इस तरह की झुकेंगे। हालांकि हम नहीं चाहते, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी पूरी तरह से, हम चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान इस हल को आराम से मानने वाला जी बिल्कुल नहीं पाकिस्तान आसानी से मानने वाला नहीं है। पिछला जो इतिहास रहा है पाकिस्तान का वो तो यही कहता है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके के कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं उनका असर होता तो दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। जी हाँ, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश वार्ता का काउंटडाउन शुरू। और आइए आपको सुनवाते हैं कि पूरे मामले पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा का क्या कहना है। कि विपक्ष में रहते हुए लगातार जो बयानबाजी करते थे फॉरेन पॉलिसी को लेके यूपीए सरकार की, अब देखने में आया जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार केंद्र में है, लगातार हमारा जो बॉर्डर्स हैं उस एलओसी का वायलेशन होता रहा। कई हमने आतंकवादी हमले हमारे देश में देख लिए, अभी पठानकोट हुआ, और तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी अब चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि यही वो लोग थे, यही मोदी जी थे जो पहले अपने 56 इंची छाती का वास्ता देते थे, यहाँ तक कहते थे कि एक सर ले जाएंगे तो हम 10 सर लेके आएंगे, तमाम चीज़ें ये कहते थे। और आज जब कि ये एक रिकॉर्ड है कि हमारे एलओसी का वायलेशन पिछले इतने सालों में जितना नहीं हुआ उतना इस मोदी सरकार के रहते हो गए। गांव की गांव जम्मू कश्मीर में खाली कराने पड़े, लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं, रोज़ वहाँ बमबारी होती रही, गोलाबारी होती रही। और सरकार जो कि जम्मू कश्मीर में भी ये सरकार में थे, चुप्पी साधे रहे। जो हमारे उग्रवादी हैं जम्मू कश्मीर के, लगातार झंडे पाकिस्तान के लहराते रहे, वहाँ का राष्ट्रीय गान गाते रहे, पर कोई भी सेपरेटिस्ट पे कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। ये तमाम जो ये मैं कहती हूँ गिदड़ भपकियाँ देते रहते थे, उस पर पूरी तरह से आज मौन है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार किस तरह से विदेश नीति पे भी फेल हुई है। जी हाँ, कांग्रेस फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। प्रवेश भाई जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस लगातार, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, सरकार बनने से पहले कहते थे कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, लेकिन अब कांग्रेस का ही आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ढिलाई बरत रही है। देखिए, कांग्रेस की तो मजबूरी है कि उन्होंने इस पर विपरीत ही बोलना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार जी। आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की है, और कार्रवाई का आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि कार्रवाई की है। अगर आपको पता हो तो पिछले दिनों जेलम और आपका बहरामपुर
और एक जगह और वहाँ पे है जी। और वहाँ पे सब जगह छापेमारी हुई है और कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जॉइंट एक्शन जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें भी बहुत ही ताकीद दी गया है। इस्लामाबाद में अभी प्रधानमंत्री वजीर आजम जो वहाँ के हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक मीटिंग करके 3 दिन पहले सख्त निर्देश दिए हैं कि आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई होगी। और जो अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, ये भी मोदी जी और भारत सरकार की ये मैं समझता हूँ कि कूटनीति और सफलता है कि जो अमेरिका ने इस तरह से पाकिस्तान पर दबाव डाला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर जिस तरह का दबाव बन रहा है और जिस तरह एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान, ये आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो आतंकवादियों को शरण दे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शीघ्र ही इसके सकारात्मक परिणाम आपको दिखने लगे। बहुत शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम नजर आ सकते हैं। डॉक्टर अशोक चौहान, आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना है, हालांकि 15 जनवरी को ये वार्ता होनी थी ऐसा कहा जा रहा था, माना जा रहा था, केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई थी। और अजीत डोभाल जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, उन्होंने भी ये कहा है कि वार्ता रद्द नहीं की गई है, पाकिस्तान को सबूत दिए गए हैं, वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। और अगर ये भी मान लिया जाए कि कार्रवाई नहीं करेगा तो वार्ता नहीं होती, लेकिन पिछले अगर 24 घंटे 48 घंटे देखे जाएं तो पाकिस्तान की तरफ से, अगर कांग्रेस ये कहती है कि दिखावा ही किया है, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पहली बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्रवाई तो की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा दबाव बन रहा है, उसके बावजूद कांग्रेस इसे स्वीकार करना क्यों नहीं चाहती? देखिए, पहले तो ये जो वार्ता है ये रद्द होनी चाहिए। अपनी कुछ शर्तें हमारी सरकार को रखनी चाहिए कि भाई ये जो हुआ है, ताज़ा ताज़ा जख्म है हमारे साथ, इसको ये हम कैसे भर सकते हैं, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो एक तो ये रद्द होनी चाहिए, वार्ता जब ही हो, जब भी संभव है। और दूसरा एक मेरा ये मानना है कि हमारे कानून जो जो बाहर के जो उग्रवादी हैं, विदेशी जो हमारे यहाँ करते हैं, तो इनके लिए एक अलग कानून बनना चाहिए जिसका फैसला बहुत जल्दी हो। लेकिन चौहान साहब, सरकार आपकी 10 साल पिछली बार थी यूपीए की सरकार, उससे पहले भी अगर टाइम को देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम कांग्रेस की सरकार बन रही है, उस समय कानून अब हालात ऐसे हैं ना। देखिए, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तो सारी चीजें हैं। अब क्या माना जाए, कांग्रेस बीजेपी की सरकार होती है तभी अटैक होते हैं। मोहम्मद शहीद साहब थे जो गृह मंत्री थे उस वक्त, उनकी जो बेटी जो आज जो वहाँ बनने जा रही है चीफ मिनिस्टर, महबूबा मुफ्ती जी, उनको अगवा किया गया था, तो उनको भी कंधार ले जाया गया। वहाँ से उग्रवादी छोड़ने के बाद सारी चीजें हुई। तो ये अब आज आवश्यकता है कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इस पर एक अलग कानून बने और ये वार्ता रद्द करने के बाद कंडीशन देखिए देश। क्या लगता है प्रवेश भाभी जी के अब फिलहाल के कानून इतने सक्षम नहीं है कि आतंकवादियों को सजा दी जा सके? हालांकि अभी हाल ही में एक आतंकवादी को फांसी पर चढ़ाया गया था, बहुत लंबा समय लगा। दिल्ली के जो भारत का संविधान है वो अपने आप में काफ़ी है, लेकिन विषय ये है कि पाकिस्तान किस तरह से बार बार हमले करता है। लेकिन अभी आपने देखा बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ये कह दें कि ये अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी कांग्रेस का शासन कितने साल रहा है और मैं नहीं समझता कि इस स्तर पर आज तक कोई यहाँ पे कार्रवाई हुई है। और अभी जो पाकिस्तान जिस तरह से दबाव में आया है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक सफलता मानी जाएगी भारत सरकार की। और दूसरी तरफ जो आपने कहा कि हमारे जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी जो देश है वो पाकिस्तान है, इसमें सभी लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन जिस तरह से आज पूरा जनमत, पूरा विश्व भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है, ये मोदी जी की और भारत सरकार की सफलता कही जाएगी और उनकी नीति का ही परिणाम कहा जाएगा कि पाकिस्तान इस तरह से एक रक्षात्मक शैली में आकर के खड़ा हो गया है। जी, तो क्या माना जाए कि ये जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता है जो प्रस्तावित थी, दोनों देशों के विदेश सचिव मिलेंगे, बातचीत करेंगे आतंकवाद के मसले पर, सीज फायर के उल्लंघन पर और जो दूसरे मसले हैं उन पर भी, तो क्या माना जाए ये वार्ता होगी? जी, आपने अच्छी बात कही है। 15 तारीख जो है वो मुकर्रर है, लेकिन इसमें भारत ने अपना पक्ष बहुत ही मजबूत रखते हुए एक पाकिस्तान को चेता दिया है कि अगर सख्त कार्रवाई पाकिस्तान अगर करता है, क्योंकि भारत ने अभी तक कोई इस पे अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया कि वार्ता होगी या नहीं होगी। जी। तो भारत ये पूरी तरह से देखेगा और निश्चित करेगा कि पाकिस्तान अगर सही कार्रवाई सही दिशा में कर रहा है तो संभव है कि उस वार्ता को जारी रखने दिया जाएगा। अगर भारत के उच्च नेताओं को हमें ये लगता है कि पाकिस्तान इसमें कोई
आनाकानी कर रहा है या उस पर कार्रवाई में कोई ढील बरत रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है इसमें सक्षम है कि इस वार्ता को जो है कैंसिल कर दे, रद्द कर दे। बिल्कुल चौहान साहब, एक चीज तो पक्की है कि अगर वार्ता नहीं होगी, कांग्रेस बार बार बात करती है कि वार्ता नहीं होनी चाहिए, वार्ता रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन अगर बातचीत होगी ही नहीं तो मसलों का जो सुलझाना है वो कैसे सुलझेंगे, उनका हल कैसे निकलेगा, उनका सॉल्यूशन कैसे राठौर निकलेगा? साहब, वार्ता कई बार हुई है लेकिन वो तो बेनतीजा वार्ता निकली है, ये तो आपको भी पता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो मुशर्रफ साहब यहाँ आगरा आए, क्या बात हुई, चले गए। उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो 3 दिन बचते हैं, कौन सा है अभी समय उसमें होना चाहिए, वार्ता को टालो, पहले आप कोई अच्छे मुद्दे लाइए, हम क्या आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमारे एक अपने स्टैंड होना चाहिए कि भाई हम ये चाहते हैं, जब भी तो कुछ निकलेगा। आज भी अभी मैं देख रहा था आपके यहीं राजनाथ सिंह का बयान था कि नहीं जी अभी समय है, हमें देखना चाहिए। अरे इतना लचीलेपन से 60 साल सरकार नहीं कांग्रेस का शासन 60 साल में भाई साहब, उन्होंने 60 साल में 71 याद करिए, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, वही पाकिस्तान था, पाकिस्तान में वहीं नेहरू जी भी थे जिन्होंने हमारे कश्मीर को जो है भारत से जो है वो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इंदिरा गांधी ने वहीं जाके किया था पाकिस्तान को ठीक, उनके घर में जाके किया था, नहीं किया था। और जो तो यहाँ भी म्यांमार में जाकर के आतंकवादियों को मार के आई थी, बिल्कुल ठीक है। अभी केंद्र सरकार के जो मोदी जी म्यांमार में पहली बार किसी विदेशी पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई। बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान आतंकवादी है, आतंकवाद के खिलाफ ही बात करें तो पहली बार जो एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेना ने कहीं ना कहीं घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, ये ऐसा भी पहली बार हुआ है। तो नए प्रयोग होने तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इतना उग्रवादी लोग हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद हो और हो हमारा हिरेन जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी मैं आता हूँ आपके पास। जी प्रवेश, मैं ये कहना चाहता हूँ, अशोक जी की बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आप देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं के 7 हमारे जो जवान शहीद हुए, लेकिन आप ध्यान कीजिए पीछे जो ट्विन टावर पर अमेरिका के अंदर जो हमला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां भी आतंकवादी घुसे थे जी, और उन आतंकवादियों ने पूरी की पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया था अमेरिका जैसे सशक्त देश की सुरक्षा व्यवस्था को, और वो 3 जहाज उन पे बैठ गए थे और अलग अलग दिशाओं में ले जाकर ट्विन टावर और उनकी जो अलग अलग अड्डों पे जो उन्होंने हमला किया, और सैकड़ों हजारों लोग वहां पे हताहत हुए थे और मारे गए थे। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा वहां की विपक्षी पार्टी जी कि वो पूरे के पूरे देश के साथ खड़े हो गए थे, और उन्होंने उस समय वहां की सरकार और वहां की जो गवर्नमेंट है उस पर कोई उंगली नहीं उठाई थी। यहाँ पे आप देखिए कि 4 आतंकवादी नेस्त नाबूद हो गए और 2 उसके बाद नहीं मरे। उसके बाद हमारे 7 सेना के जवान शहीद हुए, लेकिन हमारा विपक्ष है कि पूरी तरह से इसको नकारने में लगा हुआ है, वार्ता को नकारने में लगा हुआ है। इस मोदी जी के इस सफल जो प्रयास चल रहे हैं उनको जो है अवहेलना, उनको विपरीत और उनको, चलिए बिल्कुल सही बात है। 10 सेकंड में डॉक्टर साहब, 10 सेकंड में, क्योंकि टाइम कम है, 10 सेकंड में क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मोदी जी कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चल रहे, जो आपकी शिकायत है। चलिए बिल्कुल को भी लेके कॉन्फिडेंस में लेके विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए अगर पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता करनी है तो। यानी कि आप प्रवेश भाई जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है, क्योंकि ना तो भारत सरकार की ओर से और ना ही पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया है कि वार्ता, विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी को ही होगी। अब हालांकि इस वार्ता का काउंटडाउन जरूर शुरू हो गया है, लेकिन दोनों ही पक्ष अभी फिलहाल वार्ता की तारीख पर एक मत होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह भी रहेगी कि आने वाले दिनों में वार्ता होती है या नहीं और उसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।